अस्सलाम वालेकुम। मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास। आज की ये जो वीडियो है वो खरगोश फार्मिंग में चारे की कटाई और उसकी खुराक की मैनेजमेंट के ऊपर हम बना रहे हैं। ये देखें जी, हमने नई मशीन परचेज़ की है खरगोश फार्मिंग के लिए। चारे की कटाई इससे काम कर रहे हैं और बड़ा ही तेज़ी से काम जो है वो इसके साथ मुकम्मल किया जा सकता है। जिस तरह खरगोश फार्मिंग जदीद होती जा रही है, उस तरह हम भी अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको जदीद करते जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द काम को मुकम्मल किया जा सके। अभी आधे घंटे में ये देखें पूरा प्लाट जो है वो इसने बिल्कुल सारा कटाई कर दिया है, जिससे काम में बड़ी आसानी हो गई है। अब इस चारे को यहाँ से लाया गया है और उसके बाद फार्म के अंदर हम इसको ले आए हैं और ये देखें सब्ज़ चारा डायरेक्टली जो है वो खरगोशों में इस्तेमाल हो रहा है। जितना ज़्यादा आप सब्ज़ चारे का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपके खरगोश फार्मिंग के जो अखराजात हैं उसके अंदर कमी आएगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से तमाम बच्चे, तमाम ब्रीडर हमारा सब्ज़ चारा खा रहे हैं। और कुछ लोगों का सवाल था कि सब्ज़ चारा अगर इस्तेमाल कराएं तो खरगोशों में मोशन लगते हैं, इसलिए सब्ज़ चारे को इस्तेमाल ना कराया जाए। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे फार्म पे 24 घंटे जो है वो सब्ज़ चारा इस्तेमाल कराया जाता है। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप खुराक को तब्दील करते हैं खरगोश की, कि अगर आप उसको खुशक खुराक दे रहे हैं और उसको आपने सब्ज़ चारे पे शिफ्ट किया है अचानक, तो उसको फिर डायरिया और मोशन और गैस के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए बेहतर है कि जब भी आप सब्ज़ चारा इस्तेमाल करवाएं तो उसको रेगुलरली इस्तेमाल कराते रहें, तो वो रैबिट आपका बिल्कुल जो है वो बेहतरीन अंदाज से और बड़े शौक़ से खाएगा और बड़ा हेल्दी और एक्टिव रहेगा। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये प्रॉपर एक चैनल में हम इनको खुराक डालते हैं और इसकी मैनेजमेंट इस तरीके से है। जो सबसे ज़रूरी सवाल कि हम 24 घंटे सुबह आप फार्म पे आएँ तो तमाम रैबिट्स को सब्ज़ चारा इस्तेमाल करवा दें और शाम 7 से 8 बजे तक सब्ज़ चारा उनके लिए मुकम्मल हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। ये देखें अभी सुबह का टाइम है और तमाम जो रैबिट्स हैं उनको सब्ज़ चारा डाला गया है। कोई अपने ऊपर से नोच कर खा रहा है और कोई साइडों से नोच के खा रहा है, बच्चे ब्रीडर। क्योंकि ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फार्म है, तो यहाँ पे तकरीबन सबसे ज़्यादा खुराक की लागत हमारे पास आ रही है। उसको कम करने के लिए सब्ज़ चारा ही सबसे बेहतरीन ज़रिया है। सब्ज़ चारे में जो चीज़ इस्तेमाल कराई जा सकती है उसमें सबसे अच्छी चीज़ लूसन है, और लूसन के अलावा जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप गंदम, मकई, बाजरा वो आप इस्तेमाल करा सकते हैं। ये देखें खुराक की तलब के लिए कैसे ज़बरदस्त तरीके से बच्चे और ब्रीडर, अडल्ट ये एक्टिव हैं और इनको इस वक्त खुराक चाहिए सुबह सुबह के, ताकि ये ज़बरदस्त और हेल्दी रह सकें। और शाम के टाइम हम इनको थोड़ी सी मिकदार में पैलेट्स डाल देते हैं ताकि अच्छी प्रोटीन भी इनको साथ ज़रूरी है। लेकिन जितना ज़्यादा आप इनको सब्ज़ चारे का इस्तेमाल करवाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका खरगोश जो है वो सेहतमंद रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। ये देखें जी ज़बरदस्त बच्चे, ये हमारे ब्रीडर्स हैं जो ज़बरदस्त तरीके से अभी इंतज़ार कर रहे हैं खुराक का एक्टिव हालत में। ये हम पूरे शेड का व्यू भी आपको दिखा रहे हैं। बच्चों की आप एक्टिवनेस देखें। और आप तमाम दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है खरगोश फार्मिंग में हिस्सा लें। ये एक बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान में उभरने वाला बिज़नेस है और मलिक रैबिट फार्म के प्रोजेक्ट के साथ इसका हिस्सा बने। आपके लिए भी आसानी है कि आपको एक मुकम्मल कारोबारी प्लानिंग फराहम की जाती है। आपको पिंजरे, खुराक, खरगोश, हर अच्छी नस्ल आपको प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपके लिए खरगोश फार्मिंग आसान भी है और सहूलत भी दी जा रही है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।